हेलो वन चैंपियंस। और आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि है हम लोगों का न्यूट्रिशन इन प्लांट। हाँ, सही है कि हम लोग क्लास 6 में भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े, लेकिन हम लोग अभी क्लास 8, 9, 10 हर एक क्लास तक हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और चैप्टर्स लगभग इसी तरीके के मिलेंगे, जिसमें जो चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे उसी का डिटेल में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में अगले क्लास में मिलेगा, फिर वही चैप्टर का और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा और अगले क्लास में मिलेगा। तो यही सब चीज़ चलता रहेगा अभी कुछ क्लासेस तक, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है भैया, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाता है भैया? देखो, जो भी कुछ जैसे कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाते हैं तो क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? क्या क्या खाते हैं, ठीक है, तो वो सब पर डिपेंड करता है, वहाँ से मिलता है। तो इसी तरीके से प्लांट पे बात कर रहा है, ठीक है, कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है, ठीक है, उन लोगों का जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इन सब बातों पर इस चैप्टर में बात किया गया है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो और देखते भी चलो। इन क्लास 6, ठीक है भैया, क्लास 6 में क्या कर रहा है, तुमने लर्न करा, पढ़ा कि फूड जो है हमारे फूड जो है एसेंशियल है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित हैं, जितने भी जीवित जंतु हैं, चाहे वो हम लोग हैं या जानवर हैं, चाहे इंसेक्ट है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी जीवित है, जो भी लिविंग है, लिविंग थिंग क्या होते हैं वो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए फूड क्या है भैया, बहुत ही ज़रूरत है। बिना फूड के वो जीवित ही नहीं रह सकता है, मर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यू ऑल्सो लर्न दैट, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है भैया, कंपोनेंट है फूड के, ठीक है, कंपोनेंट है फूड के। अब कंपोनेंट किसको कहते हैं भैया? जैसे कि मान के चलो ये एक घर बनाया आपके पापा ने, ठीक है, और इसमें जो है एक 2-3 रूम बन गया, तो ये जो रूम बन गया है ना वो कंपोनेंट है। तो इसी प्रकार से जो है फूड जो है ये फूड है, और फूड में जो जो चीज़ मिला होता है वही चीज़ को कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट उसमें क्या आ जाता है भैया, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, आपका प्रोटीन्स आ जाता है, फैट्स आ जाता है, विटामिन आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है, और उसके साथ साथ इन्हीं को कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। क्या बोलता है, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के, उन्हें ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही जरूरत होता है भैया, ठीक है। और आगे देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को क्या चाहिए भैया, खाना चाहिए, ठीक है। तो प्लांट जो है ना, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट जो है अपना खाना खुद ही बना लेता है, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स के साथ साथ हम लोग भी, मानव लोग भी, ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं भैया। क्यों? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये कहाँ से पाते हैं भैया, या तो एनिमल्स से लेते हैं या तो फिर प्लांट से लेते हैं, जो कि दैट ईट प्लांट्स, ठीक है। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। इसलिए कहता है कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, हम लोग जो है वो सिर्फ कह तो एकदम सीधा तौर पे या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली घुमा फिरा के हम लोग किसी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है भैया, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो, बूझो के दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, क्या ख्याल आ रहा है? बूझो वांट्स टू नो, बूझो यह जानना चाहता है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है, खुद कैसे बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लासेस में कि भैया प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाता है, ठीक है। बूझो वांट्स टू नो हाउ द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैसे बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को अभी हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जानने को, वो क्या क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। क्या क्या मोड, देखो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि वाहन किस तरीके से, किस जरिए से तुम कहीं पर जा रहे हो, ये चीज़ को कहते हैं। जैसे कि बस हो गया, कहीं जाना है तो बस से जा सकते हो, रिक्शा से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, मोटर बाइक से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, कहीं भी। ये मोड हो गया, एक साधन हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। प्लांट का क्या मोड है, किस साधन से कैसे कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है प्लांट्स अपने अंदर, वो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलता है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो क्या क्या यूज करके भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का, ठीक है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और साथ साथ वाटर, पानी मिला करके, ठीक है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का मिला करके खुद जो है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं
द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, जो भी उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उसको ले लेके, अब जो कुछ में कुछ भी नहीं ले लेता है, ठीक है, क्या लेता है, वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिनरल्स लेता है, और क्या क्या लेता है ये डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो इनेबल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि भैया अपना बॉडी बनाओ, क्या करो, अपना बॉडी बनाओ, ग्रो करो, बढ़ो और रिपेयर करो अपने डैमेज पार्ट्स को, ठीक है, अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करो। डैमेज पार्ट्स, अब भैया बोलेगा प्लांट्स का डैमेज पार्ट्स कहाँ से होता है, तो होता है, कोई भी देखोगे प्लांट्स काटा जाता है, ठीक है, प्लांट्स को काटा जाता है, जैसे कि अगर बड़ा ट्री है तो उसका ब्रांच को काट दिया, यहाँ से काट दिया तो ये इसका डैमेज पार्ट हो गया, देखना, फिर यहाँ से एक नया पत्ता वत्ता और ब्रांच निकल आता है, तो वो रिपेयर कर रहा होता है अपना, जो उसको कट गया है, कट छूट गया है, उसको रिपेयर करता है, ठीक है, तो डैमेज पार्ट्स को वो रिपेयर करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहता है कि भैया प्रोवाइड करो क्या चीज, एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, ठीक है, और कैरी करो एनर्जी को ताकि हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, जीवन काल है, वो चलता रहे, ये प्लांट्स का बात था, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है एक मोड है, एक साधन है, क्या चीज़ का भैया, टेकिंग फूड, फूड को लेना, फूड को, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रक्रिया है, क्या जरिया है, जिसमें क्या करता है, फूड को लेता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एक जरिया है जिससे फूड को लिया जाता है, किससे, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड, एक ऑर्गेनिज्म से, और उसे यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और उसे ऑर्गेनिज्म के माध्यम से लेता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है बॉडी में, ठीक है। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोपस मतलब न्यूट्रिशमेंट, ठीक है। कहता है कि वो मोड, वो प्रक्रिया, वो साधन जिसमें जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है, ऑर्गेनिज्म जो लेता है वो अपना खाना बनाता है खुद से, किस चीज़ से भैया, तो सिंपल सब्सटेंस से, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से, जिसे हम ऑटोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ से भैया, ऑटोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। भैया ऑटोट्रॉपिक दो भाग में टूटा गया है, ठीक है, तोड़ा गया है, ऑटोट्रॉपिक्स को दो भाग में तोड़ा गया। पहले ऑटो, ऑटो का मतलब होता है भैया सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब कि हम खुद, ठीक है, और ट्रॉपस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब कि उसमें पोषण डाला जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए जो है प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया कि प्लांट्स क्यों ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो खाना अपना खुद बनाता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉप्स होता है, ठीक है। तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अब देखो, हम लोग खुद भी और दूसरे जानवर, जो लोग क्या होते हैं, प्लांट्स को ले लेते हैं, प्लांट्स का चीज को, पार्ट्स को खा लेते हैं, तो फूड जो भी होता है वो फूड ही ना होता है, तो उस फूड को ले लेते हैं प्लांट्स से। और जो एनिमल्स चाहे हो सकता है, चाहे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो खाना लेते हैं प्लांट्स से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रॉपिस का मतलब होता है भैया न्यूरिशमेंट, अभी तो देख चुके हैं। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, मतलब कि दूसरे पर डिपेंडेंट, दूसरे पर आश्रित, ठीक है, तो उसे ही हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब पहेली के दिमाग में कुछ चल रहा है, देखो क्या बोलती है पहेली, वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहली जो है वो कहती है कि देखो भैया, प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन हम लोग, मानव लोग, इंसान लोग अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाता है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है भाई, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं भैया, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। Now we may ask where the food factories of plants are located. अब हमसे पूछा जाता है कि भैया हम लोगों को कोई भी चीज़, सामान जो है बनता है, जैसे घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि बकेट, बाल्टी यूज़ करते हैं, तो बकेट कहीं पर बनता है और वो जहाँ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, फैक्ट्री बोलते हैं। तो फैक्ट्री मतलब क्या, बन रहा है, बनने का काम कहाँ हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या बोलता है कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉप्स है, खुद अपना खाना बनाता है, तो प्लांट का फूड फैक्ट्री कहाँ है, फूड फैक्ट्री प्लांट्स का कहाँ होता है, कहाँ उसका लोकेटेड होता है, ठीक है। तो वेदर फूड इज अ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स, ठीक है। अब कहता है कि प्लांट्स में जो है खाना सिर्फ एक ही जगह पर बनता है या फिर हर एक जगह पर बनता है, ठीक है। तो बकेट क्या इंडस्ट्री में बताएं, फैक्ट्री में बताएं, तो बकेट हमारे पूरे शहर में या पूरे देश में नहीं ना बनता है, एक पर्टिकुलर जगह पर उसका फैक्ट्री होता है, वहां पर बनता है, ठीक है। तो ठीक है, प्लांट्स और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट्स, या सिर्फ प्लांट्स के पत्ते में बनते हैं या हर एक पार्ट्स में बनते हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो है प्लांट्स अपने सराउंडिंग से, अपने वातावरण से, अपने आसपास से रॉ मटेरियल्स को कैसे लेता है, ठीक है, ये चीज भी बताओ। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स।
और कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्री तक प्लांट्स के, ठीक है। रॉ मटेरियल कैसे ले जाते हैं फूड फैक्ट्री तक, रॉ मटेरियल बनाएंगे तभी तो फूड बनेगा, तो वो रॉ मटेरियल को कैसे ले जाते हैं, इन सब का सवाल, इन सब सवालों का जवाब अभी हम लोगों को आगे मिलने वाला है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें और आगे के कुछ पॉइंट्स में मिलेगा, ठीक है। फूड मेकिंग जो कि एक प्रोसेस है, कहाँ पर, प्लांट्स में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को क्या बोल रहा है कि एक फूड मेकिंग, खाना बनाने का प्रक्रिया है जो कहाँ पर होता है भैया, प्लांट में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब देखो कोई पूछेगा भैया प्लांट्स का फूड फैक्ट्री बताओ कहाँ होता है, तो तुम क्या बोलोगे, लीव्स जो होता है ना भैया वो फूड फैक्ट्री होता है प्लांट्स का, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स, इसलिए कह रहा है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो मस्ट रीच द लीफ, ठीक है। जितने भी रॉ मटेरियल है इसलिए उन्हें कहाँ पहुँचना होता है, लीफ तक, पत्ता तक। जब तक पत्ता तक नहीं पहुँचेगा तब तक कैसे खाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट, ठीक है। तो जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होता है, वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है भैया, सॉइल में प्रेजेंट होता है, और वो कैसे जाता है, तो रूट के माध्यम से जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स, ठीक है। CO2 जो होता है हमारे वातावरण में होता है, सराउंडिंग में होता है, वो कहाँ से लिया जाता है, टीनी पोर्स से लिया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स के सरफेस में, ठीक है। सरफेस ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता के सरफेस पे एक टीनी पोर्स होता है, छिद्र टाइप का होता है, वहीं से क्या करता है, CO2 लिया जाता है, ठीक है। दिस पोर्स सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, और वो जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। उसी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा का नाम दिए हैं, जैसे कि फिगर 1.2C में देखेंगे, 1.2C, वेयर इज 1.2C, देखो ये स्टोमाटा, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है, ये देखो ये जो दिख रहा है ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये क्या है, गार्ड सेल, ठीक है, ये गार्ड सेल। और ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये जो बीच में दिख रहा वो क्या है, स्टोमाटल ओपनिंग, ठीक है, यही चीज है। और ये पूरा को मिला कर देगा तो बोलेगा स्टोमाटा, ठीक है। बीच में क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। बीच में क्या है भैया, गार्ड सेल है, देखो ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमाटल ओपनिंग है, और पूरे को मिला देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमाटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बूझो ये जानना चाहता है, बूझो क्या जानना चाहता है, हाउ वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट आर रीच द लीव्स, ठीक है। वाटर ये जानना चाहता है कि कैसे, ये तो बताओ कि कैसे जो मिनरल्स और जो वाटर है वो ऑब्जर्व होता है रूट से और लेके जाता है पत्ता तक, ये बताओ। तो ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, पत्ता तक, कैसे, तो बाय द वेसल्स विच रन लाइक अ पैप थ्रू आउट द रूट, ठीक है, जो कि पाइप के थ्रू। अब देखो हमारे किचन है ना, हमारे घर का किचन है, किचन से जो वेस्ट पानी होता है वो बाहर गार्बेज तक कैसे जाता है, ठीक है, या फिर बाहर का नली तक कैसे जाता है, तो एक पाइप लगा होता है जिसके कारण जो भी पानी हम लोग यूज़ करते हैं गंदा पानी, वो कहाँ चला जाता है, नाली में चला जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग जो प्लांट्स में है, प्लांट्स में एक पाइप्स होता है जिसे हम लोग वेसल्स कहते हैं, पाइप्स होता है, और वो क्या होता है, पूरा प्लांट्स में फैला होता है, ठीक है, रूट से लेकर के प्लांट तक, लीव्स तक गया होता है, जिसके माध्यम से जो भी वाटर और मिनरल्स होता है वो चला जाता है, ठीक है। जो स्टेम होता है और जो ब्रांचेस होते हैं और जो लीव्स होते हैं वहां तक, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और अ पैसेज फॉर अ न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव, और ये लगातार होते ही रहता है, ठीक है, एक लगातार पाथ, रास्ता बना लेता है जिससे वो लगातार जो है वाटर्स और मिनरल्स को लीव्स तक लेकर के जाए रहता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वेसल्स कह रहे हैं, ठीक है। उन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेसल्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में, इसी क्लास के चैप्टर 11 में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी और ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समय समय से खाना मिलता चला जाएगा, ठीक है। पहेली वांट्स टू नो, पहेली अब यह जानना चाहती है कि क्यों जो है, what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot, ठीक है। पहली जानना चाहती है कि क्यों जो है, क्यों सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का पत्ता ही खाना बनाता है और बाकी का पार्ट्स नहीं बनाता है। तो भैया क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है इसलिए पत्ता बना पाता है, बाकी पार्ट्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे क्या बोलता है वो देखते हैं।
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, लीव्स जो पत्ता है उसे उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट किसके पास होता है? पत्ता के पास होता है, जिससे हम लोग क्या नाम से जानते हैं भैया? क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये जो है मदद करता है हमें कैप्चर करने के लिए, क्या कैप्चर करने के लिए भैया? एनर्जी कैप्चर करने के लिए। कहाँ से भैया? तो सनलाइट से, ठीक है। सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के लिए जो ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल जिसे हम कह रहे हैं, वो चीज़ हमें इस्तेमाल करता है सनलाइट को लेने के लिए, ठीक है। ये जो एनर्जी होता है यूज किया जाता है सिंथेसाइज या बनाया जाता है फूड, ठीक है। इसका जो एनर्जी है उसको यूज कब किया जाता है? सिंथेसाइज करने में या प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए? तो फूड करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, चूंकि ये जो सिंथेसिस होता है, जो खाना बनता है, कब होता है? जब कभी भी सूर्य की लाइट प्रेजेंस होती है तभी बनता है खाना, तो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस को भी तोड़ा गया। फोटो का मतलब क्या होता है भैया? लाइट होता है, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है। तो जब लाइट मिल करके, जब लाइट मिलेगा तभी खाना बनेगा। जैसे कि अगर हमारे घर में गैस नहीं है तो क्या खाना बनेगा? तो गैस हम लोगों के लिए एसेंशियल हो गया। या अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से बना रहा है तो इंडक्शन में अगर कोई खाना बना रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तब खाना बनेगा। तो उसी तरीके से इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास सारे रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन जब तक कि लाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, लाइट नहीं मिलेगा, सूर्य का रोशनी नहीं मिलेगा, तब तक वो खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फोटो मतलब कि लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए अभी जो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया जो क्लोरोफिल है, सनलाइट है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ वाटर है, ये सारे के सारे बहुत ही ज़रूरत होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को पूरा सफल बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस, यह एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक मतलब कह सकते हैं कि अलग प्रोसेस है, एक अलग प्रक्रिया है, पूरे पृथ्वी पर एक अलग प्रक्रिया है खाना बनने का, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, जो सोलर एनर्जी होता है वो कैप्चर किया जाता है किससे? लीव्स से, पत्तों से, और उसे स्टोर किया जाता है कहाँ पर भैया? प्लांट्स में। किसके फॉर्म में? तो खाना के फॉर्म में। इसलिए दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए कहता है कि जो सन है ना भैया, वो एक अल्टीमेट कहने का मतलब है कि उसका तह नहीं है, ठीक है, तह नहीं है, अल्टीमेट है, एकदम बहुत सारा, बहुत मात्रा में है, ठीक है। तो सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? जी नहीं जी, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस खत्म, हम सब भी खत्म। क्यों भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि फोटोसिंथेसिस से क्या लेना देना है? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम लोग तो जीवित रह सकते हैं, हम लोग के पास तो घर में खाना बनता है। जी घर में खाना बनता है, लेकिन वो घर में जो खाना बनता है वो आता कहाँ से है? जी खेत से आता है। खेत से आता है तो खेत में ऐसे उग जाता है? नहीं, वहाँ तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए प्लांट्स को, उसके साथ ही साथ सनलाइट भी चाहिए। अच्छा तो प्लांट से उगता है खाना ना? हाँ, तो भैया जब प्लांट ही नहीं रहेगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो प्लांट नहीं रहेगा, प्लांट मर जाएगा। अब प्लांट मर जाएगा तो हम लोग के पास भी खाना नहीं आएगा, हम लोग के पास खाना नहीं आएगा, हम लोग भी भूख से मर जाएंगे। तो क्या इमेजिन किया कि भैया जिंदगी ही नहीं है, जिंदगी नहीं है बिना फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। देखो आप क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ठीक है। अगर यदि फोटोसिंथेसिस एब्सेंस होता है हमारे सराउंडिंग से तो यहाँ पर किसी भी तरीके का फूड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सर्वाइवल है हम लोगों का और या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो डायरेक्टली और कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड्स करता है किसके? फूड पर, ठीक है, जो कि बनाता है कौन? प्लांट बनाता है, ठीक है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। फूड के लिए तो है ही, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, हवा से क्या लेते हैं? नाक से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं ना भैया। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, जो कि प्रोड्यूस कब होता है? तो फोटोसिंथेसिस के दरमियान होता है। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि वो CO2 लेता है और हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ जो है पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट था, ठीक है, ये चीज छूट गया, ठीक है। देखो सेल के बारे में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। सेल, अब सेल क्या होता है? घर बना रहे हो, घर बनाने में जो ईंटा लगता है ना, ईंटा बनता है, उसे ही समझ जाओ कि वो सेल है, ठीक है। ब्रिक्स को क्या समझो? सेल है।
ठीक है, और तुम्हारा पूरा घर क्या है, एक बॉडी है। तो बॉडी बनने में क्या क्या चीज़ मिला, बॉडी बनने में जब ढेर सारा ईंटा मिला होगा तब बॉडी बना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या देता है, यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं भैया, ब्रिक्स के, ईंटे के बने होते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से जो बॉडी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो भी बना होता है टीनी यूनिट सेल से, टीनी यूनिट सेल। अब टीनी यूनिट सेल किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे सेल होते हैं, टीनी यूनिट्स होते हैं, जो कि उन्हें क्या कहता है, सेल कह रहा है, ठीक है, उन्हें ही सेल कह रहा है। घर के मामले में ब्रिक्स को हम लोग सेल कह सकते हैं, और यहाँ टीनी पार्टिकल, टीनी जो चीज होती है उसे ही क्या बोल रहा है, सेल कह रहा है, ठीक है। सेल जो है कैन बी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। सेल को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कब देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैसे भैया, एक सेल के बने होते हैं, और कुछ तो भाई ढेर सारे सेल के बने होते हैं। जो सेल इंक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री, अब जो सेल जो है सेल जो है वो क्या होता है, एक आउटर बाउंड्री से सराउंडेड होता है, ठीक है। अब जैसे कि घर बना रहे हो, एक ईंटा दिए, ईंटा के ऊपर प्लास्टर रहता है, ठीक है, प्लास्टर रहता है, तो प्लास्टर क्या करता है, ईंटा को कवर कर देता है। तो कवर करने का काम जो कर रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कवर करने का काम कर रहा है उसे क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ सेल हैव द डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं, ज़्यादातर सेल जो है वो एक सेंटर में लोकेटेड होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में वो लोकेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि फिगर 1.1 में यहाँ देखो, ठीक है, देखेंगे भी। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है वो भी सराउंडेड होता है किससे भैया, एक जेली चिपचिपा लाइक एक चीज होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा फिगर से समझने की कोशिश करो। ये है जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग, सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्यों है भैया सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कवर किए हुए, ठीक है, क्या किए हुए, कवर किए हुए, पूरी तरीके से ढके हुए, ठीक है। तो ढके हुए हैं इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर का कवरिंग लेयर है। अब इसके अंदर देखो एक ये जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, 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 ठीक है, न्यूक्लियस है। लेकिन इसके अंदर कुछ डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड ये सब जो है ना, इसे ही साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया, ठीक है। क्या है भैया, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे ही साइटोप्लाज्म का नाम दिया हुआ। यहाँ तक क्लियर है भैया, ठीक है। हम लोग जहाँ छोड़े थे वहां पहुंचते हैं। उससे पहले एक बॉक्स और भी पढ़ लेते हैं। कहता है बिसाइड लीव्स के साथ फोटोसिंथेसिस जो है ऑल्सो टेक प्लेस इन द अदर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। पत्ता के बावजूद, पत्ता के अलावे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है कहीं कहीं और भी ग्रीन पार्ट्स के, प्लांट्स के और भी ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि इन ग्रीन स्टेम, ठीक है, अगर हरा स्टेम है तो वहाँ पर, ग्रीन ब्रांचेस है तो वहाँ पर, और डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स जो कि कांटादार वाला होता है, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन, जो कि उसका कांटा टाइप का इसलिए होता है क्या कि वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना करे और पानी ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि डेजर्ट में ऐसे भी पानी नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट्स ज़्यादा पानी लॉस करेगा तो फिर सबको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दिस प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिसके पास ग्रीन स्टेम होता है वो भी क्या करता है भैया, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, ठीक है। कहता है फिगर 1.2 देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो प्रोसेस है कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब यहाँ पर जो पढ़ा ना उसी का देखो एक प्रोसेस बताया, ठीक है, कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है हमारे सनलाइट से, और इसके मौजूदगी में, सनलाइट के मौजूदगी में, और साथ साथ क्या लेता है, क्लोरोफिल लेता है पत्ता से, और वो क्या फिर बना करके देता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो पत्ता पेड़ पौधा इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक सेक्शन है पत्ता का, ठीक है, एक लीफ है, ये जो है लीफ है, ये देखो लीफ है, ये पूरा लीफ है, पत्ता है। अब इस पत्ता को एक जगह एक इतना सा काट दिया, ठीक है, इतना सा काट दिया, अब इतना सा काट करके यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, इतना सा काट के यहाँ दिखा रहा है, तो किस तरीके से होता है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है
ये गार्ड सेल है, ठीक है। ये दो जो दिख रहा है गार्ड सेल है, और ये जो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है भैया, स्टोमा है, ठीक है। और बाकी के जो हरा हरा पार्ट्स दिख रहा है, ठीक है, जो हरा हरा पार्ट्स दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। जो हरा हरा पार्ट्स दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोफिल है।